भाइयों और बहनों, पहले तो मैं आपको खबर दे लूं कि कमलियां तो अभी भी आ रही है। अभी मुझको पता चला कि 200 कमलियां तो आ गई है और ऐसे आती ही लेती है, पैसे भी आते ही लेते हैं। तो खैर है, और उम्मीद रखता हूं कि वो तो बहुत आदमी पड़े हैं, लेकिन उनको उड़ने की चीज तो मिलने वाली है, मिल जाएगी। अच्छा है कि इतनी उदारता हमारे लोगों में रही है। एक भाई मेरे पास आ गए थे। मैं कोई हमेशा क्या, शायद ही उर्दू अखबार पढ़ता हूँ, पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन उर्दू पढ़ने में कुछ दिक्कत तो आती है। आस्ते आस्ते जैसे एक बच्चा पढ़ लेता है, जब वो 12 खड़ी सीख लेता है, तो इसे मेरे हाल समझो कि बच्चे से थोड़ा ज़्यादा जान देता हूँ, लेकिन वो सब शीघ्रता से पढ़ लेना वो तो होता नहीं है। लेकिन कोई तो मुझको कह देते हैं कि देखो आज उर्दू अखबारों में इस तरह से आ गई चीज। तो एक भाई ने मुझको सुनाया, दुख लगा मुझको। मैं सब चीज तो उसमें क्या है उसका तो बयान नहीं करना चाहता हूँ, और मुझको तो ये 15 मिनट में तो खत्म करना चाहिए। तो उसमें ये लिखा है कि अब तो तय कर लिया है हमने, वो जो अखबार नबीश है, वो एडिटर साहब है, उसने अपने दिल में तय कर लिया। मेरी उम्मीद तो है कि सारे हिंदुस्तान ने तो ऐसे तय नहीं कर लिया है, लेकिन वो तो लिखते हैं कि तय हुआ है। क्या तय हुआ है कि सब के सब मुसलमानों को यहाँ से हट ही जाना चाहिए, चाहे पाकिस्तान में कहीं भी जाए, लेकिन अगर यहाँ रहना है तो शर्त एक ही है कि उसको कट जाना है। तो या तो उसको काटो या तो पाकिस्तान में चले जाओ। अगर ये चीज सच्ची पड़े और वो अखबार वाले एडिटर साहब कहते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि वो बड़ी शर्म की बात है। उनकी कलम से ऐसी चीज नहीं निकल चाहिए, ऐसे अखबार निकलने ही नहीं चाहिए। अगर वो सचमुच ऐसा मानते हैं तो लोगों को अपना अभिप्राय बता सके, लेकिन कोई ऐसा जाकर डांडी पीट कर कह सकते हैं, वो तो डांडी पीटने जैसी बात हो गई कि मुसलमानों को मारो और नहीं तो उसको भाग जाना है, पाकिस्तान में चले जाए, पीछे क्या करोगे। वो तो मैंने कल ही शायद सुना लिया कि पीछे आपस में लड़ने का है। और एक सज्जन ने मुझको कह दिया कि वो तो भाई लड़ाई तो आपस में शुरू भी हो गई, होना ही है। एक वक्त आदमी ने एक खून का स्वाद ले लिया है, फिर से वो छोड़ नहीं सकता, किसी न किसी तरह से उसको खून लेना ही है। तो वो हमारे हाल तो आज यूं भी हो रहा है, वो अखबार नबीश कहीं या न कहीं, लेकिन वो अखबार नबीश ऐसा कह दें, और हमारे लोग तो ऐसे पागल बन गए हैं कि गीता जी को छोड़ो, बाइबल को छोड़ो, कुरान शरीफ को छोड़ो, उसको तो सुलगा दो, लेकिन अखबार है वो हमारी गीता जी है, और उसमें जो आता है वो ब्रह्मवाक्य समझकर वो मान लेते हैं। कहाँ वो छपा है ना, तो बस ठीक है। ऐसे हम पागल बन गए, उस पागलपन का ऐसा लाभ लेकर अखबार वाले ऐसी चीजें कहें बहुत बुरी है। इस बारे में मैं इससे अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। दूसरी एक बात, तो वो तो हर एक जगह से वो शिकायतें आ रही है कि वो ठीक था अंग्रेजी जमाने में, तो जो देशी रियासतें हैं वो तो जो अपना दिल में चाहे वो करती थी, लेकिन कुछ थोड़ा सा भी अंकुश तो वैसे अंग्रेजी सल्तनत कर रखती थी, उसको तो रखना ही चाहिए, क्योंकि उस सल्तनत को निभाना है। आज जो है वो तो छूट गई है। हाँ वो तो है, अभी तो सरदार पटेल हैं, उनके हाथ में ये महकमा है,
इसलिए वो कुछ करें, लेकिन वो बेचारे क्या कर सकते हैं। सरदार के पास तो अपनी जबान पड़ी है, जितनी हिंदुस्तान की सेवा कर ली है आज तक, इसके लिए वो सरदार बने हैं। लेकिन उनके हाथ में कोई तलवार तो नहीं है, बंदूक तो नहीं है, उनके पास कोई लश्कर तो नहीं रहा। वो लश्कर है हमारा जो कहा जाता है कि है, वो लश्कर भी तो वो खुद थोड़े लश्करी है, वो कोई कमांडर थोड़े हैं कि जिससे उनकी हुकूमत चले, उनका हुक्म को माने। वो तो जब तक वो सिपाही लोग, सोल्जर लोगों को समझते हैं कि हम तो अभी हिंदुस्तान का नमक खाते हैं और वो हिंदुस्तान के हाकिम आज हैं, हाकिम है उसका मतलब ये हो गया कि हिंदुस्तान के बड़े सेवक बन गए हैं, इसलिए वो हुक्म करें वो करें तो काम सीधा सीधा चलता है। लेकिन वो तो नहीं, ऐसे बिल्कुल चलता नहीं है। इसलिए वो रियासत वाले भी कहते हैं कि अच्छा हमने एक्सेशन में दस्तखत दे दिया, इससे क्या हुआ, इससे कोई हमारे पास से कोई छीन सकते हैं थोड़े, तो हमारे पास तो थोड़े सिपाही तो रहते हैं। वो सिपाही निकम्मे थे, जब अंग्रेजी सल्तनत थी तो वो सिपाही तो खिलौना था, वो क्या कर सकते थे। लेकिन आज तो वो सिपाही है, वो सिपाही वो विषय डरा के और देशी रियासत जो कुछ भी करना चाहते हैं। मैं कहूँगा देशी, आखिर में मैं खुद तो देशी रियासत का हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि रियासत कौन चीज़ है, क्या कर सकती है और कितना भला भी कर सकती है, वो सब जानने वाला मैं आदमी हूँ। तो मैं तो वो रियासत वालों से बड़ी अदब से इतना कहूँगा कि आप इतना अगर अहंकार रखेंगे और माने कि चलो अभी तो हमारे हाथ में जितनी रैयत पड़ी है उसको काट सकते हैं, मार सकते हैं, जो कुछ भी उसको करना है वो कर सकते हैं, ऐसा करें तो वो पीछे रह नहीं सकते हैं। मैंने तो कह दिया कि राजा लोग सब है, उनका स्थान है। कैसे? अगर वो लोगों के रैयत के ट्रस्टी बन जाते हैं, तो अगर वो रैयत के हाकिम बनकर देना चाहते हैं, रैयत को चूसना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई स्थान नहीं है। इस बारे में मुझको शक नहीं है। हिंदुस्तान का क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो ईश्वर ही बेहतर जानता है, और वो तो विषय हम कैसा करते हैं और कैसा नहीं उस पर रहा है। लेकिन वो कोई चारा जो राजा लोग पड़े हैं उनके पास तो चारा रहता ही नहीं है। वो कभी हिंदुस्तान का राज नहीं चलाने वाले, चला नहीं सकते, कुछ भी हो। विषय हम गुलाम बनने वाले हैं तो बनेंगे, वो भी हो सके। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि गुलाम बनेंगे तो जिसके गुलाम हम बन जाएंगे उसके राजा भी गुलाम बनकर पीछे राजा लोग जो वो राज चलाते थे वो जमाना ही चला गया। वो एक युग था कि जब अंग्रेजी सल्तनत ने ऐसा सोचा कि वो राजा लोग हैं, वो भी तो अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, उनके मार्फत से हम अपना राज चला देंगे। तो उन्होंने किया वो तो उन्होंने अपना स्वार्थ समझ कर किया, उसमें उसका दोष क्या निकालना था। लेकिन अब दूसरी सल्तनत, अगर हिंदुस्तान के ऐसे कम नसीब है, हम दोनों पागल बनते हैं तो दोनों आपस में लड़े और पीछे एक उसमें जीते, वो तो बनने वाली चीज नहीं है। तब तो पीछे दोनों को दूसरी एक तीसरी ताकत होगी, या तो दो चार ताकत है, वो मिलजुल कर हिंदुस्तान को खा जाएंगे, तो उसमें राजा लोगों को भी खा जाएंगे। अगर राजा लोग हिंदुस्तान के वफादार रहते हैं, इसलिए उनके रैयत के नौकर बन जाते हैं, तब तो खैर है। और मैं रैयत लोगों को कहूँगा कि ऐसे बुज़दिल क्यों बनते हैं, ऐसा क्यों मान लेते हैं कि राजा लोग के पास तो हथियार पड़े हैं और हम तो बेहथियार हैं। तो क्या सल्तनत के सामने हम लड़ते थे, तब हमने छुपी तौर से भी कोई हथियार रखे थे? मुझको इल्म नहीं है। अगर ये होना चाहिए किसी को तो मुझको तो इल्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। करोड़ों लोगों ने सामना किया, तो सामना किया वो तो अपना हृदय बल से सामना किया। समझ गए कि हमको क्या करेंगे, काटेंगे, 1 लाख को काटे, 2 लाख को काटे, 3 लाख को काटे, हम 40 करोड़ की आबादी उसमें काट कर कितनी काट सकते हैं, तो उसके हाथ कांप उठेंगे और सबको काटना शुरू कर दे। तो इसलिए वो तो समझदार है, तो इसलिए समझ गए कि नहीं ऐसा हमारे करना ही चाहिए। ऐसी जो रैयत पड़ी है उसको तो आज़ादी होनी चाहिए। तो आज़ादी तो मेरी, अभी वो आज़ादी का क्या हम करते हैं वो तो आज तो हम
बिल्कुल पागल सी बन गई है। राजा लोगों को पागल नहीं बनना चाहिए, राजा लोगों को समझना चाहिए। वो स्वेच्छाचारी नहीं बन सकते, वो व्यभिचारी नहीं बन सकते, वो शराब में सारा दिन भर पड़े रहे, ऐसे राजा लोग नहीं बन सकेंगे। अगर ऐसा रहे तो मैं कहता हूं कि राजा लोगों को क्षय है, इसमें मेरे दिल में कोई भी संदेह नहीं। वो तो मैंने आपको वो राजा लोगों के लिए कह लिया। अभी मुझको देखना होगा, अभी 2-3 मिनट तो रही है मेरे पास, अभी हमारे पास, वही कहकर मैं खत्म करूंगा। दशहरा तो मैंने एक वक्त तो आप लोगों को कह दिया कि दशहरा आ रही है और पीछे एक दिन छोड़कर वो बकरी ईद आ रही है, तो दोनों करीब करीब साथ मिलते हैं और दोनों वो हम भयभीत रहते हैं, हमेशा भयभीत रहते हैं। आज हम ज्यादा भयभीत रहते हैं, आज भयभीत रहते हैं तो कैसे? आज तो एक तरफा ही हो सकता है ना कि अगर हिंदू पागल बन जाए तो कहें कि चलो आज तो हमको बस मौका मिल गया तो काटो मुसलमानों को। ये दशहरा और इस तरह से ईद मनाएंगे कि ये समझेंगे कि अभी दशहरा हो गया है, तो दशहरा तो क्या है, राम जी की जीत, उसको मनाने के लिए दशहरा है। और पीछे वो कहते हैं कि एकादशी है, वो तो भरत के साथ मिलाप हुआ, ये बात है। तो ऐसा दशहरा है, उसमें तो हमको संयम सीखना है, हमको भलपन सीखना है, धर्म क्या चीज है उसको समझना है। तो वो अगर हम समझें तब तो हम वो दशहरा मानने वाले हैं, ऐसा कह सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि दशहरा के जो सच मानी है वो हम करते हैं। दुर्गा पूजा वो भी दशहरा में होती है, तो दुर्गा पूजा क्या चीज है? दुर्गा पूजा की ये मानी है कि हम सब वो दूसरों के खून के प्यासे रहें, वो दुर्गा का अर्थ नहीं है। दुर्गा का तो अर्थ तो ये है कि एक वो शक्ति पड़ी है, बड़ी भारी शक्ति, उस शक्ति की हम उपासना करके हम कुछ ऊंचे चढ़ सकते हैं। तो सारा का सारा दशहरा के मानी है वो ये नहीं है कि दशहरा के दिन तो बस हम रूप रंग राग बस उड़ावे। आखिर में ये दिन तो नवरात्र कहते हैं गुजरात के तरफ तो, और वहाँ तो ऐसा है कि मेरी माँ भी कहती थी, हम तो बच्चे थे तब कहती थी कि भाई तुम्हारे 7 दिन देते हैं, वो 7 दिन देते हैं ना कि 9 दिन, तो वो नवरात्र है, तो 9 दिन के लिए तो तुम्हारे खाना ही नहीं चाहिए। अगर खाना है तो फल खाओ, ज्यादा में ज्यादा खाना है तो दूध खाओ, लेकिन अनाज को तो छोड़ो। अगर सचमुच पूरा उपवास कर सकते हैं तो अच्छा। मेरी माँ तो पूरा ही उपवास करने वाली थी, वो तो बड़ी उपवास करने वाली थी कि जिसका मुकाबला मैं तो कर नहीं सका। मेरे दूसरे भाई थे, वो तो कभी वो मुकाबला करते नहीं थे, मैंने थोड़ा मुकाबला किया, लेकिन वो क्या चीज है, उसका जो व्रत था और उसकी जो शक्ति थी उपवास आदि करने की, उसके पास मैं तो एक खिलौना हूँ, बच्चा हूँ, लेकिन है। तो वो तो दशहरा इस तरह से रखवाती थी, सबको ये सिखाती थी कि ये रंगराग क्या चीज है दशहरा के दिनों में। पीछे हाँ दिवाली आती है तो थोड़ा रंगराग करते हैं, मन खाते पीते हैं, थोड़ी मौज करते हैं, लेकिन दशहरा के दिन है उसमें तो कभी नहीं। ये हम हैं, ये नवरात्र का अर्थ है, उस अर्थ को छोड़कर हम क्या कापकूप करें? तो पीछे बकरी ईद आती है, बकरी ईद में वो तो है। आज तो मुसलमान भाई ऐसे वो हमने उनको डरा दिए कि हमारे अच्छे भाई है तो जिसको नेशनलिस्ट हम मानते हैं, आज भी हैं ऐसे, वो भी परेशान पड़े हैं, उनको भी यहाँ से भागना, कहाँ जाए कहाँ। हम ऐसे बेरहम बन जाएंगे कि उनको भी यहाँ से भगा दें, तब हमको शांति होगी। वो शांति वो है ही नहीं। वो शांति कैसे हो सकती है कि 4.5 या तो 4 करोड़ को 4.25 करोड़ हो, 4.25 करोड़ का या तो निकंदन करो या तो उनको भेज दो, और नहीं तो वैसे उनको हिंदू बना लो,
अरे वो भी निकंदन किया। मुझको कहें, आपको सबको कोई कहे कि हाँ तुम सब मुसलमान बनोगे, बनोगे क्या? मैं तो कहूँगा कि हाँ कोई आया जालिम और कहें कि सब करना पड़ते हैं कि नहीं तो मार डालेंगे, तो मैं तो पहला आपको सबको कहूँगा, यहाँ बैठा हूँ ना, कहूँगा कि आप हमारा सबका गला काट लो, फिर से बात करो। वो कहाँ की बात है आपकी? तो इतनी हमारे में हिम्मत होनी चाहिए। तो अगर हम इतनी हिम्मत रखें तो हम पीछे मुसलमानों को क्या करें? ऐसे कहें कि हाँ उसको हिंदू होना है, वो हिंदू बने तो भी बेकार है वो चीज़, मुझको तो नहीं चाहिए। ऐसे हिंदू को मैं क्या करूँगा? और ऐसे हिंदू से मैं कोई हिंदू धर्म को बचा सकता हूँ? हिंदू धर्म को मैं बचाना चाहता हूँ तो मुझको अच्छा होना है। हिंदू धर्म जो संयम इत्यादि सिखाया है उसको करना है। मैं घमंडी बनूं, मैं ऐसा एक बस जालिम बन जाऊं। जालिम बनना और धर्म का पालन करना वो दो तो बनने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि दोनों दिन जो आते हैं उसमें हम डरे नहीं, लेकिन हम खामोशी से रहें। और अगर बन सकता है हमारे से तो हमारा परम धर्म ये हो जाता है कि जो हमसे गुनाह हो गया है उसका हम प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें और भाई भाई होकर उनसे भेंटें। अगर इतना आप कर सकते हैं ना तो आप देखेंगे कि वो ईद के बाद मुझको यहाँ आप पाएंगे नहीं। मुझको सब पूछे, आज भी पूछा भाई पंजाब जाओगे? कोई हिंदू ने मुझको पूछा कि पंजाब जाओगे? मैंने कहा कि पंजाब मुझको भेजोगे? भेजोगे? मैं तो आज चला जाऊंगा, और जाऊंगा तो पीछे उनसे मैं लड़ूंगा। उनसे मैं कहूँगा मेरी लड़ाई तो कैसी होती है वो तो आप जानते हैं, लेकिन उनसे काफी मैं पेट भर के बातें करूंगा और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब तो मैं समझ सकूंगा कि इतने लाखों आदमी ना आते हैं, लाखों मुसलमानों को भगा देते हैं। मेरी निगाह में ऐसा है कि हर एक हिंदू, हर एक सिख है वो अपनी जगह पर बैठे, तब से उसकी सिवाय मुझको शांति नहीं हो सकती है। तो इसी तरह से वो तो क्या, तो बस मुसलमानों को यहाँ लाना है। आप ये कहें कि हाँ हाँ वो तो बड़ा अच्छा है, हिंदू और सिख तो वहाँ चले जाए, मुसलमान और सब भाग जाए, वो तो नहीं होने वाली चीज है, कब भी होने वाली चीज नहीं। होने वाली चीज है तो मैं आपको कहता हूँ वही हो सकती है। वो होने के लिए कुंजी आपकी दिल्ली में पड़ी है। तो मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि वो दो दिन जो आते हैं वो दिनों में हम ऐसा बता दें कि हम दोनों शरीफ है, दोनों मिलजुल कर रहने वाले हैं। दूसरा नहीं करें। 15 मिनट हो गई।